हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो एप्लीकेशन आया है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है उसके लिए है, जिसमें ग्रुप बी और सी की पोस्ट निकली हुई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या इसमें कौन कौन से स्टाफ लिए जाएंगे, किस तरह से कैटेगरी रहने वाली है, क्या रिमार्क रहेंगे, क्या पे स्केल रहेगी, किस तरह की इसमें सैलरी रहेगी और क्या काम होगा, और इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, कब तक ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें एसआई यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल जो पोस्ट है ये 14 है, जिसमें 10% जो है एक्स सर्विसमैन लिए जाएंगे, रिजर्वेशन है उनका इंक्लूडिंग है ये। और इसका जो लेवल रहने वाला है वो 6 रहने वाला है, जिसमें आप पे स्केल देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहेगा। फिर बात करते हैं ग्रुप सी की, तो इसमें जो है वो एएसआई, और जो इसमें दो टाइप है, पहला जो है वो लैब टेक्नीशियन का है और दूसरा जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है, जिसमें अगर दोनों को टोटल करें तो 85 जो है वो पोस्ट है। इसमें भी जो है वो 10% एक्स सर्विसमैन इंक्लूड है। इनका जो लेवल रहने वाला है, पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 5, और पे स्केल जो है 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। नोट दिए गए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वैकेंसी है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है वो इसे पूरा करना है, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये 30 दिन के लिए ही निकली है, आप उसके बाद में इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये एक मैंडेटरी जो है क्वालिफिकेशन है। डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं आपके पास अगर ये निम्न कारण रहेंगे, जिसमें 4 जो है वो कंपलसरी इसमें मैंडेटरी दिया गया है, जैसे कि डिसमिस, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस है तो, या फिर टर्मिनेटेड है बीएसएफ से, तो इस तरह के इसमें कारण दिए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो इसमें सबसे पहले जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई है, जिसमें से एसआई जो पोस्ट है उसके लिए 10+2 इक्विवेलेंट चाहिए, या फिर डिग्री इसके साथ में डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। डिज़ायरेबल मांगा गया है कि अगर आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है एज ए सिस्टर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, अगर इसमें वर्क किया है तो ये डिज़ायरेबल मांगा गया है। दूसरी जो पोस्ट थी एएसआई लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई है, 10+2 और डिप्लोमा मांगा गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। बाकी बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें से एसआई जो स्टाफ नर्स है उनके लिए 21 से 30 वर्ष की एज लिमिट रहने वाली है, और जो एएसआई लैब टेक्नीशियन है उनके लिए 18 से 25 वर्ष, और जो एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए 20 से 27 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित है। रिलैक्सेशंस जो है वो दिए गए हैं एज पर कैटेगरीज, ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिया गया है। एनेक्स्चर्स हैं। फिर जो बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो इसमें हाइट, चेस्ट और वेट दिया गया है कि कितनी हाइट होनी चाहिए मेल फीमेल की, और कितना वेट होना चाहिए, वेट जो है अकॉर्डिंग टू हाइट रहेगा। फिर है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आते हैं आपका जो विज़न है, आप कितना देख पा रहे हैं, और जो बेटर विज़न है इसमें 6/6 है, वॉट्स जो है वो 6/9 दिया गया है। आपका जो भी विज़न हो आप इस पर टेस्ट करवा के फिर ये फॉर्म फिल कीजिएगा। और जिस तरह से अगर फ्लैट फुट है या फिर नॉकनी है, तो इस तरह का भी इसमें दिया गया है कि ये जो है वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आएंगे। जिन लोगों के हाथों में टैटू है या फिर बॉडी पार्ट में कहीं भी टैटू है, वो इस सेगमेंट को ज़रूर पड़ेगा कि इसमें कंटेंट, लोकेशन, साइज़ सब कुछ दिया गया है। टैटू की क्या साइज़ होनी चाहिए, क्या कंटेंट रहेगा उस पर, क्या लोकेशन रहेगी, यानी कि बॉडी कौन से पार्ट पे आपका टैटू है ये भी मैटर करता है। इस तरह से इसमें दिया गया है। प्रोसेस जो है वो, फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट का वो इस तरह से रहने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपको सर्टिफिकेट इसमें जनरेट किया हुआ अप्लाई करना है। एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी आप कास्ट से अगर रिलेटेबल है तो आपके लिए सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी रहेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फर्स्ट फेज़ में एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्ज़ाम,
जिसमें से सिलेबस भी दिया गया है। टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। पार्ट 1 में ये जो तीनों पोस्ट है उसमें जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आने वाला है। पार्ट 2 में जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी है वो पूछा जाने वाला है। और जो पार्ट 3 है उसमें प्रोफेशनल पूछा जाएगा, जैसे कि अगर एसआई की पोस्ट है उसके लिए मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर पर्सन, इस तरह से दिया गया है। उसी तरह से एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी अलग अलग दिया गया है कि पार्ट 3 में क्या क्या पूछा जाएगा। आपके लिए मैंडेटरी क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो इस तरह से रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% और जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 40% जो है वो लाने ही होंगे। बाकी जो है वो नोट दिया गया है कि किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो है वो चेक किए जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आर्मी से रिलेटेड है तो फिज़िकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें देखा जाएगा। आपका जो रनिंग टाइम रहने वाला है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, पीईटी कहते हैं इसे, पैट फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें इस तरह से रहेगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और जो फीमेल है उनके लिए 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है इसमें जो दिया गया है कि किस तरह से रहने वाला है। इसमें खास बात यह है कि फ़ीमेल के लिए अगर प्रेगनेंसी है तो आप ये जो है फॉर्म फिल कर सकती हैं। जो पैट की जो एग्ज़ाम होगी वो कुछ समय बाद में दी जा सकती है, जिसमें से यहाँ पे लाइंस में मेंशन किया गया है कि कब और किस तरह से वो एग्ज़ाम ली जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस तरह से रहेंगे कि आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे दिखाने होंगे और उसके साथ में जो प्रूफ रहेंगे, एज प्रूफ है, एजुकेशनल है, टेक्निकल है, वो सब कुछ भी लाने होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से रहने वाला है। इसमें लास्ट में दिया गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये ऑनलाइन रहने वाला है। रिक्वायरमेंट सेंटर्स जो है, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए सेंटर्स अभी से निर्धारित है। किसी भी स्टेज पे इस पर चेंजेस हो सकते हैं, बट इसमें से अभी भी एक जो डेट या फिर टाइम के हिसाब से जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, इस तरह से बहुत सारी जो सिटीज़ है वो दी गई है। इंस्ट्रक्शंस है जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह से इसमें है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है बीएसएफ में निकली है जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30 डेज दी गई थी, यानी कि आज ही नोटिफिकेशन है वो आया है, तो इससे 30 डेज बाद में ये जो नोटिफिकेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।